यार आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो इंडिया के हर गली हर मोहल्ले में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब ये चीज बदल रही है और जो लोग इस चेंज को समझेंगे और अपनाएंगे वो बहुत आगे जाएंगे। और वो है किराना स्टोर। इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा किराना स्टोर्स हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल नेटवर्क है। लेकिन आज ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, स्विगी इंस्टामार्ट है, जियो मार्ट है। तो लोग पूछते हैं कि किराना स्टोर का फ्यूचर क्या है। मैं आपको बताता हूँ। किराना स्टोर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन सिर्फ उनका जो अडेप्ट करते हैं। जो लोग अपने स्टोर को ऑनलाइन ले जाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, वो इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी कम्पीट कर सकते हैं। और आज मैं एग्जैक्टली यही बताऊंगा। तो चाहे आप नया किराना स्टोर खोलना चाहते हो या अपना एग्जिस्टिंग स्टोर अपग्रेड करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। पहले समझते हैं कि किराना स्टोर क्यों अभी भी पावरफुल बिजनेस है। पहली बात, ट्रस्ट। लोकल किराना स्टोर वाला अपने कस्टमर्स को पर्सनली जानता है, उनके घर की ज़रूरतें जानता है। ये ट्रस्ट कोई ऐप रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी बात, क्रेडिट। किराना स्टोर्स उधार देते हैं, ऐप्स नहीं देते। बहुत सारे हाउस होल्ड्स अपने लोकल किराना पर डिपेंड करते हैं मंथली क्रेडिट के लिए। तीसरी बात, कन्वीनियंस। अगर सिर्फ 2 अनियंस चाहिए या सिर्फ एक पैकेट नमक, लोग ऐप ओपन करके डिलीवरी वेट नहीं करते, वो सीधा किराना पर जाते हैं। चौथी बात, लास्ट माइल। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो सिर्फ बड़े सिटीज़ में है। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ और विलेजेस में किराना स्टोर्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब बात करते हैं नई किराना स्टोर खोलने की प्लानिंग के बारे में। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है लोकेशन डिसाइड करना। बेस्ट लोकेशंस हैं रेजिडेंशियल कॉलोनीज, जहां नियर बाय कोई बड़ा सुपरमार्केट ना हो। न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़, जहां अभी किराना इस्टेब्लिश नहीं हुआ हो। बस स्टैंड्स और ऑटो स्टैंड्स के पास। स्कूल और ऑफिस एरियाज़ के पास, जहां मॉर्निंग रश हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, पहले 1 हफ्ते उस एरिया में ऑब्जर्व करो। देखो कि कितने घर हैं, कितना फुट ट्रैफिक है और ऑलरेडी कितना कंपटीशन है। कंपटीशन से डरो मत, लेकिन ओवर सैचुरेटेड एरिया में मत जाओ। हिंदी, अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एक बेसिक किराना स्टोर के लिए क्या चाहिए? शॉप रेंट। ये लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। छोटे शहर में 3,000 से 8,000 रुपये पर मंथ, बड़े शहर में 10,000 से 25,000 तक। शॉप सेटअप और फर्नीचर, शेल्व्स, काउंटर, स्टोरेज रैक्स, 20,000 से 40,000 रुपये। इनिशियल स्टॉक, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक बेसिक किराना के लिए 50,000 से 1 लाख का इनिशियल स्टॉक चाहिए। वेइंग मशीन और बेसिक इक्विपमेंट, 3,000 से 5,000 रुपये। बिलिंग सॉफ्टवेयर और एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर या टैबलेट, 5,000 से 10,000 रुपये। साइन बोर्ड और बेसिक ब्रांडिंग, 2,000 से 5,000 रुपये। टोटल में एक डिसेंट किराना स्टोर 1 लाख से 2 लाख रुपये में शुरू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिटी और साइज़। अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। शुरू में सब कुछ मत रखो, पहले ये कैटेगरीज कवर करो। स्टेपल्स, आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, तेल, ये डेली यूज आइटम्स हैं जो हमेशा बिकेंगे। पैकेज्ड फूड्स, बिस्किट्स, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पोहा, सूजी, ये फास्ट मूविंग आइटम्स हैं। डेयरी, दूध, दही, बटर, पनीर, अगर रेफ्रिजरेटर है, डेयरी में डेली डिमांड है। पर्सनल केयर, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, ये भी रेगुलर परचेज है। बेवरेजेस, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस। हाउस होल्ड आइटम्स, अगरबत्ती, मैच बॉक्स, फिनेल, झाड़ू। शुरू में इन कैटेगरीज पर फोकस करो। जब कैश फ्लो ठीक हो जाए तब मोर वैरायटी ऐड करो। एक कॉमन गलती है कि लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी रखते हैं और कैपिटल स्टॉक में फंस जाती है जो नहीं बिकता। अब सप्लायर्स और मार्जिन्स की बात करते हैं। किराना स्टोर में 3 तरह के सप्लायर्स होते हैं। पहला, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स। हर एफएमसीजी कंपनी जैसे एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, पार्ले के अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपके एरिया में डिलीवरी करते हैं। उनसे कांटेक्ट करो, वो क्रेडिट पर भी माल देते हैं इनिशियली। मार्जिन्स जनरली 5 से 15% होती है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। दूसरा, होलसेल मार्केट। अपने शहर की होलसेल सब्जी मंडी या ग्रोसरी मार्केट से फ्रेश आइटम्स खरीदो। यहाँ रेट सस्ता मिलता है लेकिन कैश पेमेंट करनी पड़ती है। तीसरा, डायरेक्ट फ्रॉम ब्रांड्स। कुछ ब्रांड्स डायरेक्ट डीलर्स को सप्लाई करते हैं। अगर आप उनका डीलर बन जाते हो तो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी सप्लायर से डील करो तो पेमेंट टर्म्स क्लियरली पूछो। कुछ सप्लायर 7 डे क्रेडिट देते हैं, कुछ 15 दिन, कुछ 30 दिन। जितना ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा उतना अच्छा आपके कैश फ्लो के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने किराना स्टोर को ऑनलाइन कैसे ले जाएं। यही चीज़ आपको ऑर्डिनरी किराना से स्मार्ट किराना बनाएगी। पहला ऑप्शन, जियो मार्ट पार्टनर बनो।
रिलायंस का जियो मार्ट प्लेटफॉर्म किराना स्टोर्स के साथ पार्टनर करता है। आप उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हो और ऑर्डर्स आने लगते हैं। रजिस्ट्रेशन जियो मार्ट की वेबसाइट पर होता है। ये फ्री है और रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन, डंजो और स्विगी इंस्टामार्ट के साथ टाई अप करो। ये प्लेटफॉर्म्स हाइपर लोकल डिलीवरी करते हैं और लोकल किराना स्टोर से टाई अप करते हैं अपने डार्क स्टोर नेटवर्क में। आप इनके पार्टनर बन सकते हो और ऑनलाइन ऑर्डर्स फुलफिल कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कस्टमर बेस ऑलरेडी बिल्ट है, आपको मार्केटिंग नहीं करनी। तीसरा ऑप्शन, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करो। ये सबसे पावरफुल और सिंपल टूल है। अपने रेगुलर कस्टमर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। रोज सुबह अपना अपडेटेड स्टॉक और ऑफर्स शेयर करो। कस्टमर्स मैसेज करके ऑर्डर करें और आप डिलीवर कर दो या वो पिकअप करें। कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप और कन्वीनियंस। चौथा ऑप्शन, गूगल माई बिजनेस पर अपना स्टोर लिस्ट करो। जब कोई अपने एरिया में किराना स्टोर सर्च करे तो आपका स्टोर दिखना चाहिए। आवर्स, लोकेशन, फ़ोन नंबर सब ऐड करो। ये बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं बिलिंग और टेक्नोलॉजी की। आज भी बहुत सारे किराना स्टोर्स हाथ से हिसाब लिखते हैं। ये अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो। व्यापार और ओके क्रेडिट जैसी ऐप्स फ्री हैं और बहुत सिंपल हैं। इनसे आप इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हो, उधार का हिसाब रख सकते हो और डेली सेल्स देख सकते हो। सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए। यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करो। आजकल बहुत लोग कैश नहीं रखते। अगर आप सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हो तो कस्टमर्स चले जाते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के क्यूआर कोड्स लगा लो। फ्री है और इससे सेल्स बढ़ती हैं। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। किराना स्टोर की मार्केटिंग भी होती है। बहुत लोग ये नहीं करते और अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। पहली बात, अपने एरिया में पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करो जब आप नया स्टोर खोलते हो। एक सिंपल ऑफर दो, जैसे पहली परचेज पर 50 रुपये डिस्काउंट या फ्री होम डिलीवरी फर्स्ट ऑर्डर पर। दूसरी बात, होम डिलीवरी शुरू करो। एक छोटा डिलीवरी चार्ज लो या फ्री करो ऑर्डर्स अबव सर्टेन अमाउंट। आजकल लोग कन्वीनियंस के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं। तीसरी बात, लॉयल्टी प्रोग्राम बनाओ। हर 500 रुपये की शॉपिंग पर एक स्टैम्प, 10 स्टैम्प्स पर 100 रुपये ऑफ। सिंपल चीज़ है, लेकिन कस्टमर्स वापस आते हैं। चौथी बात, फेस्टिवल ऑफर्स चलाओ। दिवाली, होली, ईद पर स्पेशल डिस्काउंट्स दो। लोग इस टाइम में ज़्यादा खरीदारी करते हैं। पांचवी बात, आसपास के ऑफिसेज और हॉस्टल से बल्क सप्लाई का अरेंजमेंट करो। एक ऑफिस में अगर 20 लोग हैं और वो सबका मंथली ग्रोसरी ऐप से आता है तो वो एक मैसिव अकाउंट बन जाता है। तो दोस्तों, समरी में, 1. सही लोकेशन चूज करो और कंपटीशन ऑब्जर्व करो। 2. 1 से 2 लाख में बेसिक सेटअप करो और फास्ट मूविंग स्टॉक से शुरू करो। 3. कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करो और क्रेडिट टर्म्स नेगोशिएट करो। 4. जियो मार्ट या स्विगी इंस्टामार्ट के साथ ऑनलाइन हो जाओ। 5. व्हाट्सएप बिजनेस से अपने कस्टमर्स से कनेक्टेड रहो। 6. बिलिंग सॉफ्टवेयर और यूपीआई पेमेंट्स इंप्लीमेंट करो। 7. होम डिलीवरी और लॉयल्टी प्रोग्राम से कस्टमर रिटेंशन बढ़ाओ। किराना स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये एक कम्युनिटी हब है। और जो किराना स्टोर वाले टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ अपनी कम्युनिटी सर्व करते हैं, वो ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि थ्राइव भी करेंगे इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के बीच में भी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आप किस सिटी में हो और क्या आप किराना स्टोर शुरू करना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।